बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज 25 करोड़ लोगों की नज़रें वफाक पर हैं। 25 करोड़ लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे, बड़ी अदालत पे हैं। 25 करोड़ लोग मुंतज़िर हैं कि मुल्क किस तरफ जाएगा। 25 करोड़ लोग मुंतज़िर हैं क्या हम इलेक्शन की तैयारियां करें या घर बैठकर इसी सिस्टम को लेकर चलें। 25 करोड़ लोग देख रहे हैं कि अवानों में क्या हो रहा है। 25 करोड़ लोगों की नज़रें इस्लामाबाद में मौजूद गड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक तरफ तो बड़ी अदालत लगने जा रही है जो कि लग चुकी है, जिसकी समाअत अभी तक जारी है और अभी थोड़ा सा वक्फा हुआ है और वक्फे के बाद दोबारा से समाअत सुनी जाएगी। और दूसरी तरफ इमरान खान अपना कारवां लेकर इस्लामाबाद के जानिब रवां दवा हैं। लिंक रोड पे जैसे फूलों की बहार है, जहाँ से गुजरता है वहाँ पे फूलों की बारिश हो रही है। और ये सब मंजर अवान बहुत गौर से देख रहा है, चाहे वो पिंडी के अवान हो या वफाक में बैठे हुए लोग हों। वो सब बहुत बारीक बीनी से एक एक मूव देख रहे हैं, उसके एक एक काफले पे नज़र रखी हुई है। लेकिन अब देखना ये है कि मुल्क किस तरफ चलता है। सुप्रीम कोर्ट जो लग चुकी है वो इस मुल्क का रुख किस तरफ लेकर जाती है। आज फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन 90 दिन में होगा या नहीं होगा, या फिर कोई नज़र ज़रूरत के तहत हम एक नया गेम प्लान पाकिस्तान में देखेंगे। अगर आपको याद हो तो कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने कहा है कि हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर करे और इलेक्शन 90 दिन में होंगे। और इसी तरह जब वकला हजरात आ चुके हैं गेम में तो अब देखेंगे कि क्या फ़ैसला होता है और वकला क्या स्टेप्स लेते हैं। क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि ये तहरीक वकला तहरीक बन सकती है। सुनने में तो ये आ रहा है कि वकला बहुत शद्दुमत से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को और अपने स्टेप्स को भी काउंट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये सारी तहरीक वकला तहरीक बन जाएगी। कहा जाता है कि जेल भरो तहरीक इतनी कामयाब नहीं होती, लेकिन वकला तहरीकें हमेशा कामयाब हुई हैं। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें तो जहाँ जहाँ वकला ने आवाज़ उठाई है वहाँ वहाँ फिर कामयाबी भी हुई है। तो सारी अदालतें, सारे लोग, सब कुछ इस्लामाबाद में सारा मंजरनामा देख रहे हैं। बड़ी अदालत की तरफ हमारी नज़रें हैं और वेट ये करना है कि बड़ी अदालत का क्या फ़ैसला आना है। इस्लामाबाद का आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बड़ी अदालत नहीं, बाकी 4 इंपॉर्टेंट केसेस भी सुनने जाएंगे। इमरान खान आ रहा है इस्लामाबाद अपनी गोली लगने के बाद पहली दफ़ा वो रावलपिंडी में आया था लॉन्ग मार्च में, लेकिन उसका आना था कि हेलीकॉप्टर में आया और चला गया। लेकिन आज जिस तरह वो अदालत में अपने आप को पेश करने जा रहा है, हाजिर होने जा रहे हैं, उसमें जिस तरह लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, चारों अतराफ से लोग आ रहे हैं। इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक हुआ है और यही खलबली, यही हलचल मचा दी है। इसी शोर ने, इसी अवाम ने खलबली मचा दी है। ऐवानों में सब परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि आज के दिन से लेकर 3 मार्च तक इमरान खान के लिए घंटे की खतरी भी है, क्योंकि हो सकता है कि इन दिनों में इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो क्या अब अवाम का समंदर गिरफ्तार होने देगा? क्या ज़मानतें हो जाएंगी इमरान खान पर या फ़र्द जुर्म आयद होगी? आज सारा दिन हम इसी बहस में रहेंगे, यही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन देखना यह है कि इतने बड़े काफ़िले के साथ इमरान खान आ रहा है तो कहाँ तक पहुँचेगा और कितनी देर लग जाएगी उसको आने में, क्योंकि जितना बड़ा काफ़िला है, जितना बड़ा कारवां लाहौर से निकला है और जिस तरह लिंक रोड से जोक दर जोक लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं और इस्लामाबाद के लोग अलग से जो इसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, तो वो अदालत में कितने बजे तक पहुंचेगा। यहाँ पे उसके 4 केसेस लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि उन केसेस का फ़ैसला क्या होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो अपनी स्ट्रैटेजी दे दी है। उसने इन्हीं केसेस को लेकर आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलनी है। इसी केसेस के बिना पर उसकी इलेक्शन कैंपेन चलेगी और चल रही है उसकी कैंपेन, क्योंकि लोगों को वो एक मैसेज तो हर पेशी में डिलीवर कर रहा है। क्योंकि उसको जलसे जलूस करने की ज़रूरत नहीं है ना कि वो पूरा एक जलसे का एहतमाम करे, पैसे खर्च करे, लोगों को बुलाए। वो कहता है मैं केस में जा रहा हूँ और लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। उसका मैसेज तो कन्वे हो जाता है। मतलब जहाँ वो एक जलसा करेगा और हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, तो यहाँ पे बिना जलसे किए सिर्फ एक अनाउंसमेंट के तहत कि इमरान खान ने आज इधर पेश होना है, हज़ारों लोग आ जाते हैं बिना बुलाए
लगाए, बिना कोई तरद्दुद किए, बिना कोई जलसा गाह बनाए, उसमें पैसे खर्च किए बनाए। एक तरफ इस्लामाबाद में ये चल रहा है, सारी अदालतें, सारे इंसाफ का निज़ाम, सारे लोगों की नज़रें हैं, तो दूसरी तरफ मरियम बीबी अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार देती हैं। बड़ी बाजी ने फिर एक बार बहुत बड़ा ब्लंडर किया और कंपनी का पोल खोल दिया। इसका मतलब ये हुआ, जो कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जी नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अलकाब से हटाया जाए, उसको साफ सुथरा पाक गंगा नहाया किया जाए, तभी इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंद कमरों में ये फैसले हो चुके हैं कि हम इनको माफ़ कर देंगे, हम इनको साफ सुथरा कर देंगे, गंगा निलहा कर पाकिस्तान लेकर आएंगे और तभी इलेक्शन होंगे। तो मरियम बीबी, आप तो अपना पाँव को, आपने कुल्हाड़ी पे अपना पाँव मार दिया है, तो आप तो पोल खोल चुकी हैं कंपनी का। और अगर माफ़ी दी जाती है नवाज शरीफ का, तो फिर सबको माफ़ करो ना। हम सारी जेलों में जितने लोग मरे हैं, जेलों के दरवाजे खोल दो, इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए ना। माफ़ी है तो फिर सबको माफ़ी दो। मरियम बीबी ने कहा कि जी इंसाफ का जो तराजू है वो जो इक्वल होगा, उसका जो पलड़ा है वो दोनों जानिब बराबर होगा, तभी इलेक्शन होंगे। पहले इस बात में आने से पहले मैं बताऊं कि इलेक्शन आपके कहने पे हो रहे हैं क्या? इसका मतलब ये है कि जो बयानिया बन रहा है कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो सही है, क्योंकि आप उसको डिक्टेशन दे रही हैं। यहाँ पे डिक्टेशन नज़र नहीं आ रहा किसी को कि इलेक्शन तो तभी होंगे, तो आप तो फुल ऑन डिक्टेशंस दे रही हैं। अब हम आते हैं हम अपनी दूसरी बात की जाने, जहां आप कहती हैं कि पलड़ा बराबर होगा। तो बीबी, बात तो आपने सही की कि मुल्क में इंसाफ राइज उसी वक्त होता है जब पलड़ा भारी होता है। तो जब पलड़ा भारी की बात करते हैं तो फिर मॉडल टाउन के वाक़ये में भी तो फैसला होना चाहिए ना। फिर हमारी सस्ती रोटी में जो करप्शन हुई उस पर भी तो फैसला होना चाहिए ना। और वो खरबों की ग्रांट जो आपको मिली थी गर्ल्स एजुकेशन के, उस पर वो कहाँ गई है? उस पर भी फिर बात होनी चाहिए। फिर वो जो मुल्क कर्ज दो और मुल्क संवारो और ये कर्ज उतारो और मुल्क संवारो वाली आपकी कैंपेन थी, उसके पैसे कहाँ गए? फिर उस पर भी बात होनी चाहिए। और जो आपने ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी, भूली तो नहीं होंगी ना आप कैलिबरी फ़ोन को? यार मुझे यकीनन मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त इतनी काम तो करती होगी बड़ी बाजी कि आपको पता होगा कि आपने एक ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी जो जाली थी। तो फिर उस पर भी फैसला होना चाहिए। फिर अगर गद्दारी के मुकदमे होते हैं तो जहाँ लेफ्टिनेंट जनरल साहब पर गद्दारी का मुकदमा हो सकता है, तो वहाँ कारगिल पर और भारतीय मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हुए उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। जब तोशाखाना घड़ी पर मुकदमा हो सकता है तो वो सारे करप्शन केसेस पे मुकदमा नहीं होना चाहिए जिस पर आपके लोग जो हैं बाइज्जत बरी हुए हैं। तो फिर पलड़ा तो दोनों भारी इक्वल होना चाहिए ना। तो जब इक्वल है, तो जब इमरान खान तौहीन अदालत केस में पेश हो रहा है, तो जो आप जजेस को जिन अलकाब से आप बुलाती रही हैं और 2 दिन से आपने तमाशा लगाया हुआ है जजेस का, जिस तरह आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, उन पर उंगलियां उठा रही हैं, तो क्या आप पर तौहीन अदालत का केस नहीं होना चाहिए? तो फिर इंसाफ का तराजू तो तभी बराबर होगा कि जब सारे केसेस होंगे, जब वॉल्यूम 10 खुलेगा और पनामा में मुकम्मल तौर पे नवाज शरीफ को सज़ा दी जाएगी, तब होगा पलड़ा भारी बराबर। अवाम उसी वक्त पलड़ा बराबर मानेगी जब हर कोई कटहरे में आकर खड़ा होगा। आपके कहने पर कैसे होगा? आप अवाम के जज्बात को समझ ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है मुल्क किस तरफ जा रहा है और आप किस तरफ लेकर चली गई हैं। और अब जो तमाशा, जो आपने तमाशा शुरू किया है, उसका अंजाम आपको खुद भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तैयार नहीं है। अवाम किसी भी सूरत इलेक्शन लिए बिना नहीं छोड़ेगी। और आपको लगता है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आपको चाह रही हैं, तो आपके कहने पर मिलेगी। अवाम की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है। एक सज़ा याफ्ता लोग आते हैं, हमारे मुल्क में कैबिनेट्स बन जाती हैं, उनकी वज़ीर आज़म हमारा सज़ा याफ्ता मुजरिम जो मुल्ज़िम होता है, जिस पर खरबों के केसेस होते हैं, वो फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। सागदार, मनी लॉन्ड्रिंग का माहिर, वो वज़ीर ख़जाना लग जाता है। आपके बाप जो सिसिलियन माफिया हैं, गॉड फादर हैं, उन पर आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हो और फिर कहते हो इलेक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ़ौज है ना, जो आपकी पार्टी है, वो जो शेरों की नहीं गीदड़ों की पार्टी है, गिद्ध की पार्टी है, जो कहती है कि सारी चीज़ें साफ कर दो, हम फिर खाना खाने आएंगे। जब शिकार हो जाएगा, बंदा लुढ़क जाएगा, फिर गिद्ध आएंगे और अपना मुंह मारेंगे इस मुल्क में।
ठीक है। आज का दिन मैं कहती चलूँ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी नज़रें जो हैं इस्लामाबाद में टिकी हुई हैं। इमरान खान जो अपना कारवां लेकर आ रहा है उसने सबको हैरान किया हुआ है। ऐवानों में बैठे लोग, चाहे वो इस्लामाबाद के ऐवानों में हो चाहे पिंडी के ऐवानों में, अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों के सेंटिमेंट्स देखें, लोगों की सोच देखें। कल का जो वाक़या हुआ है उसमें सोशल मीडिया देखें। लोग इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। लोग ये बात करें कि एक शख्स जो मुहाफिज था आपने उसको किस तरह पकड़ लिया। किसी की मालो इज्जत इस मुल्क में महफूज नहीं लग रही। लोग खुद जा रहे हैं, लोग इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं और इस मुल्क से मायूस होकर जिस तरीके से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं वो फिर कानूनी और गैर कानूनी तरीके अपनाकर इस मुल्क को छोड़ते हैं और उनका अंजाम मौत होता है। आपको याद होगा कि अभी कल जो इटली जाने वाले कितने नौजवान मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो इस मुल्क से मायूस हो गए थे। उनको लगता था इस मुल्क में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते किसी भी तरीके से, चाहे कानूनी चाहे गैर कानूनी। उन्होंने वो रास्ता अपनाया और उनके अंजाम मौत थी। उनके घर वाले आज रो रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इसलिए आज सारी नज़रें अदालत की तरफ खड़ी हुई हैं। जस्टिस बंदियाल साहब, आपने ही कहा था ना, और ये सच है। अवाम मुंतज़िर है, अवाम मुंतज़िर है आपकी तरफ से एक बेहतरीन फ़ैसले के लिए। अवाम आपकी तरफ देख रही है, अवाम अदलिया की तरफ देख रही है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को एक बेहतरीन सिमत में लेकर जाएंगे आपके फ़ैसले। अल्लाह हाफ़िज़।